आज का जो वचन मैंने लिया है दूसरा राजा का 4 अध्याय 8वां वचन से लेके वर्स अप टू वर्स 37। यह एक कहानी एक शुनामैन स्त्री के बारे में है जिसका नाम जो शुनामैन गांव में रहती थी। इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज उसका नाम वर्णन नहीं किया है। मैन द होल स्टोरी अगर पूरा अध्याय तुम पढ़ोगे कहीं भी उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन उसका काम दिया हुआ है। पूरा काम, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। कैसा है? विश्वास कामों के बिना कैसा है? मुर्दों के समान, मरे हुए के समान है, मरा हुआ है। तो हमारा विश्वास जो है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आज हम सीखेंगे एक स्त्री के बारे में जो शुनामैन स्त्री है उसके बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में उसका नाम का वर्णन नहीं किया हुआ है बट उसका काम बताया गया है। द होल चैप्टर डजंट टॉक अबाउट हर नेम। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रभु के लिए बहुत काम करते हैं लेकिन हमारा नाम दिखाई नहीं देता है, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं कि हमको इसने थैंक यू नहीं बोला या उसने थैंक यू नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। प्रभु के राज्य में इट इज हाउ कि वॉट एवर वर्क्स यू डू, परमेश्वर उसे याद करता है। मैन वॉट इज इंपॉर्टेंट इज मनुष्य देखे या नहीं देखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मत्ती 6 में क्या लिखा है? वचन क्या कहता है? मत्ती 6 39 to 41 क्या कहता है? 1 से 8 क्या कहता है? तुम जो काम करते हो वो क्या करना चाहिए? मनुष्य को दिखाई देने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं जो तुम करते हो काम वो गुप्त में होना चाहिए, ताकि तुम्हारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग से तुम्हें देखता है वो तुम्हें ही विल रिवॉर्ड यू। कैसा प्रतिफल देगा? कब देगा? व्हेन विल ही गिव इट? व्हेन यू डू इट सीक्रेटली। यानी कुछ काम जो हम करते हैं वो हमें गुप्त रीति से करना ज़रूरी है, जहाँ पर कोई देखता नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल यू ये स्टोरी। हम स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू सम थिंग्स। ये जो कहानी है शुनम स्त्री के बारे में है, उसका काम का वर्णन किया हुआ है लेकिन उसका नाम कहीं नहीं बताया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके कामों के बारे में बताया गया है लेकिन उनका नाम नहीं है कि नहीं है? अगर हम देखते हैं कि वो लहू बहने वाली स्त्री जो थी, वो लेडी जिसके अंदर लहू बह रहा था 12 साल से, उसने जो है अपने विश्वास के द्वारा जाके यीशु के वस्त्र को छू लिया, राइट? तो उसके कामों का वर्णन किया हुआ है लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। मैन लॉर्ड वाज सो प्लीज्ड विद अवर फेथ। आमेन, हालेलुया। सो हमारा जो विश्वास होता है प्रभु में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग ऐसे बाइबल में बहुत सारे हैं जिनका नाम बताया गया नहीं है लेकिन उनके कामों को बताया गया है, और उनके कामों के द्वारा परमेश्वर, अगर हम देखेंगे तो इब्राहिम के बारे में उनका नाम बताया ऑफ कोर्स, बट व्हाट हैपेंड टू इब्राहिम को जो है जब उसका बेटे को, एकलौते बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाने को बोला प्रभु ने, व्हाट डिड अब्राहम डू? उसने कहा कि नहीं, सोचो कितने साल के बाद वो बच्चा पैदा हुआ, प्रभु से कहता है यू कम एंड सैक्रिफाइस इट। क्या इतना आसान था? नहीं, आसान नहीं था। लेकिन वो अपने पत्नी से भी नहीं बताता है कि आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस दैट सन। वो अपने पत्नी से भी नहीं बोलता है। एंड देन ही गोज एंड व्हाट ही डज इज, वो उसके बेटा भी बोलता है पिताजी वो होम बलि चढ़ाने के लिए वो बकरा कहाँ पर है, मेमना कहाँ पर है? तो कहता है कि प्रभु सी हिज फेथ देखो, प्रभु दे देगा। कितना विश्वास था कि प्रभु उस ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेज इन ग्लोरी। इफ गॉड सेज ही इज गोइंग टू सप्लाई, ही इज गोइंग टू सप्लाई। ही इज नॉट अ लायर। दैट वाज हिज फेथ। वो उसका विश्वास था। That you should be yours and my faith. Our faith should not waver. We should never waver in our faith. तो ये शुनामैन, ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है बट उनका नाम नहीं बताया गया है। हालेलुया। दिस लेडी, ये शुनामैन स्त्री के बारे में आज हम सीखेंगे। ये शुनामैन जो स्त्री थी, शुनामैन स्त्री के जीवन में शी हैड मैनी गिफ्टिंग्स, बहुत सारे गिफ्टिंग्स है। हमने पिछले सप्ताह में सीखा कि बहुत सारे वरदान प्रभु ने हमें दिए हुए हैं, विजन दी हुई है। लेकिन ये विजन क्या है, क्या हम जान सकते हैं? आज ये वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ माई गिफ्टिंग विच गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद। जैसे हम इस वचनों को पढ़ेंगे, यू फील दिस इज़ योर गिफ्टिंग, try to understand it. Yes, God has blessed me with this gift and I need to serve the Lord with this
gift, right? We need to serve God with whatever gift He has given us, big gift, small gift, जो भी प्रभु ने हमें दिया है. तो आज भी बहुत important यही है कि जो भी काम हम प्रभु के लिए करते हैं वो प्रभु उसे देखे एंड लॉर्ड सीज इट एंड लॉर्ड उसका रिवॉर्ड दे. आमेन, हालेलुया. सो वी नीड टू जस्ट सी लॉर्ड, लुक बाय फेथ. You have to walk by faith and not by sight. Hallelujah. Hallelujah. God is going to ask you tomorrow. He is going to ask me. मुझे पूछने वाले, मैंने तुम्हें इतने सारे टैलेंट्स दिए थे. I gave you so many gifts. तुमने उसका क्या किया है? What did you do with it? क्या किया है? Bible says that one day we all have to give an account to God for all that, every work that we did, we have to give God an account. हर एक काम जो हमने किया है उसका अकाउंट हमें प्रभु को देना पड़ेगा. बाइबल सेज दैट वी हैव टू गिव एन अकाउंट बिकॉज तोड़े के बारे में हम जानते हैं, किसी को 5 देते, किसी को 3, किसी को 1. प्रभु ने आके उसका अकाउंट उससे लिया और जो 1 था उसने क्या किया? कुछ नहीं किया उसके बारे में, राइट? तो बाइबल कहता है वैसे ही विश्वास है. प्रभु ने हर एक को, गॉड हैज गिवन ईच वन अ मेजर ऑफ फेथ. हर एक को प्रभु ने एक नाप देकर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें दिया हुआ है, राइट? सो ही इज गिवन ईच वन अ मेजर ऑफ फेथ, बट उस फेथ को फिर बढ़ाना जरूरी है. बाइबल सेज दैट तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान है. राई का दाना कितना छोटा है, बट वो राई का दाना जब बड़ा हो जाता है वो झाड़ कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा झाड़. आमेन. सो यू कैन इंक्रीज, यू कैन गो टू हाई लेवल्स ऑफ फेथ. व्हाट फेथ यू हैव, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ मच यू डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. आमेन. सो टुडे लेट्स आस्क द लॉर्ड, से लॉर्ड स्पीक टू मी थ्रू योर वर्ड. आइए प्रभु से कहेंगे, प्रभु जैसे इस वचनों को मैं सुनूंगी, लॉर्ड आई नीड यू टू स्पीक टू मी. लॉर्ड शो मी माई गिफ्टिंग्स. लॉर्ड show me my talents. Lord show me, Lord, what I need to do for you, how I need to serve you. Lord I just depend on you, Holy Spirit. Come my dear Holy Spirit and minister to us this morning. We surrender ourselves into your hands. Bless this word, oh God, in Jesus' name we pray. Amen.